हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 30 से। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कर है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए एंड बी का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को देखना है कि फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है। 5 करा इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है। उसके बाद ए एक्स प्लस बी करा इफ एक्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10 एंड 21 करा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। करा ई फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिए, ए फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। हम लोग को इसमें से ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है, ए का और बी का, ठीक है ना। तो चले हम लोग ज्ञात करेंगे। एट एक्स इक्वल टू, यहाँ 2 भी दिख रहा है 10 भी दिख रहा है, तो दोनों पर एक एक करके लेंगे। एट एक्स इक्वल टू पहले हम लेंगे 2 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है देखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 और x लेस देन 2, लेस देन कौन है, ऊपर वाला 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट में x टेंस टू 2 और x ग्रेटर देन 2 यही है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी, x के जगह 2 पुट करेंगे 2a प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x बराबर 2 यही ना है। जब x के जगह पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 5 देगा, तो यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो 5 आया। ऑलरेडी एक कंटिन्यूअस है, आपको कंटिन्यूअस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस कह रहा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, आपको कंटिन्यूअस नहीं दिखाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 5, राइट हैंड लिमिट कितना आया 2a प्लस बी, और फंक्शन ऑफ 2 कितना आया 5। आप देख सकते हैं ई 5 और 5 दोनों इक्वल है, तो एक ही लेंगे, इसीलिए इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 5। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से नोट करेंगे, आगे बताते हैं। एट एक्स बराबर अब 10 पर चेक हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। एट एक्स इक्वल टू 10 पर, वीडियो रोक के आप लोग देख सकते हैं। एट एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर क्या है 10 है, तो 10 पर लेंगे, तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 10 और x लेस देन 10। तो लेस देन 10 के लिए क्या है, यहाँ पे देखो लेस देन 10 दिया हुआ है, ax प्लस बी, तो x के जगह 10a प्लस बी हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 और x ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन के लिए 21 है, बराबर 21। x इक्वल टू 10 के लिए भी 21, तो x इक्वल टू 10 जब रखेंगे तो 21। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ a यानी 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 10a प्लस बी इक्वल टू 21 इक्वल टू 21, है ना। अब इसको हम लोग a का b और b का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ मिटाते हैं इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे वाला को यहाँ पे लिख देते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू 21। इस समीकरण 2 ले लीजिए। एट x बराबर 2 पर जब चेक किए तो यहाँ से समीकरण 1 आ गया। एट x बराबर 10 पर जब चेक किए तो समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए तो ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 के समीकरण को हल करने पर। तो पहला समीकरण कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, समीकरण फर्स्ट। 10a प्लस बी इक्वल टू 21, समीकरण सेकेंड।
अब यहाँ पे हम लोग निगेटिव चिन्ह लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2a माइनस 10a, ए माइनस 8a आ जाएगा, और इक्वल टू 5 माइनस 21 आपका घट के कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, माइनस 16, एक कट जाएगा, 8 दूना 16, a बराबर 2 आ गया। अब a का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो एक में रख दीजिए 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो 2 गुने 2 प्लस बी इक्वल टू 5, यानी b इक्वल टू 2 दूना 4 उधर जाएगा, 5 माइनस 4, b का मान 1, इसीलिए a का मान 2 एंड b का मान 1 आपका आंसर आ गया। नोट करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31 के बाद 30 के बाद 31 है, देखेंगे हम लोग ये क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर जो फंक्शन दिया है cos एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, इसको हम लोग को कंटिन्यूअस दिखाना है। तो इसमें देखेंगे कि दो फंक्शन दिया हुआ है, एक एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक cos x दिया हुआ है। फंक्शन का फंक्शन इसी को बोलते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ से दो फंक्शन को लेके, यहाँ पे एक का नाम हम px दे देते हैं, मेरा px क्या हो गया cos x, एंड दूसरा हम qx दे देते हैं, qx कितना है जो कि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, दो फंक्शन आपको ध्यान से देखिए, इसमें एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर के अंदर दो फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक कॉस और दूसरा एक्स स्क्वायर। आप खूब ध्यान से देखेंगे कि कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये आप दोनों के बारे में जानेंगे। एक ऐसा फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एक ऐसा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, आपका जानते हैं कि बहुपद है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन एक साथ मिलता है तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए बोलेंगे P और Q है, तो P ऑफ क्यू एक्स ऐसे लिखते हैं इसको एक साथ। तो इसी को हम लोग बढ़ाएंगे तो P और यहाँ पे Q और अंदर x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए आपका जो हो जाएगा पी क्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कितना लिख सकेंगे हम लोग, पी और क्यू एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, पी और क्यू एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यानी दोनों को अगर एक साथ मर्ज करेंगे तो आएगा कॉस एक्स स्क्वायर। इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इसीलिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे 32, ये क्या कह रहा है कि कह रहा है एफ एक्स बराबर और दे रहा है मॉड कॉस एक्स। आप जानते हो कि मॉड कॉस एक्स का ग्राफ भी आपको हम बता देते हैं, ग्राफ के मेथड से समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। एक हो गया आपका y डैश और ये हो गया y, यहाँ 1 है, ये हो गया cos x का ग्राफ, ये y बराबर cos x हो गया। cos x का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कहीं ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, लगातार अनंत तक जा रहा है। अब उसी को हम लोग देखेंगे मॉड cos x का ग्राफ। तो मॉड cos x कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब मॉड cos x बनाने जा रहे हैं। तो मॉड में जो भी निगेटिव वैल्यू होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये निचला भाग जो है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये निचला भाग है कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ जो मॉड cos x का ग्राफ बनेगा इस प्रकार से,
ये देख लीजिए, ये नीचे वाला पार्ट को ऊपर फेंकेंगे, नीचे वाला पार्ट को ऊपर फेंकेंगे, जो भी नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर जाएगा, ये निगेटिव पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये भी निगेटिव पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार का फिगर बनेगा। तो y बराबर ए मॉड cos x का ग्राफ है। बताइए, कहीं ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, इसीलिए इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नोट करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ये क्या कहता है। थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर, ये क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे fx बराबर जो दिया हुआ है साइन मॉड x, कह रहा है इसको भी दिखाना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। खूब ध्यान से आप समझेंगे। तो साइन x, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक का नाम px ले लेते हैं जो कि साइन x है, एंड दूसरे का नाम हम qx ले लेते हैं जो कि मॉड x है। आप दोनों का ग्राफ आसानी से जानते हैं। साइन x का ग्राफ क्या होता है विद्यार्थी? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आपको पहले ही बता दिया गया है। x x डैश y नीचे y डैश ओरिजिन, ठीक है। ये साइन x का ग्राफ है जो कि इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड ये जो देखेंगे यहाँ पे x डैश y डैश और ये y मूल बिंदु, ये मॉड x का ग्राफ, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन जब एक साथ आएगा तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसीलिए ये दोनों फंक्शन को एक साथ लेंगे तो p ऑफ, o का मतलब ऑफ होता है, p ऑफ qx इजकल टू, इसी को p qx लिखेंगे ऐसे, इजकल टू साइन मॉड x, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, 34। कह रहा है एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 का मॉड एक्स। ये भी दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप इसको एफ एक्स, इसको पी एक्स मान लो और इसको क्यू एक्स मान लो, ठीक है ना। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का घटाव भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हम जानते हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है और मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स डैश वाई डैश और ए वाई मूल बिंदु हो गया। कह रहा है मॉड एक्स का ग्राफ, तो मॉड एक्स का ग्राफ ए हो गया, ए ग्राफ हो गया y बराबर मॉड एक्स, कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद कह रहा है मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ, हम लोग को चेक करना है x प्लस 1 का ग्राफ। तो x प्लस 1 का ग्राफ इजकल टू 0 लेंगे, x माइनस 1, यानी यहाँ -1 से ग्राफ एक डिजिट इधर खसकेगा। ये जो ग्राफ बन के रेडी हुआ, y बराबर मॉड एक्स प्लस 1 जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आपका px भी कंटिन्यूअस है और qx भी कंटिन्यूअस है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पे px माइनस qx क्या होगा, हमारा जो fx बराबर जो दिख रहा है, एक को px माने एक को qx माने, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का घटाव भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसीलिए इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें हम लोग को इतना ही जानना था। ये एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हुआ।
आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करा देंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये टोटल चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बना के आपको देंगे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक एक फार्मूला हम लोग देखेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है और कैसे होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x कैसे होता है, ये चीज़ प्रूफ होगा। और हर एक चीज़ प्रूफ करके आपको जैसे क्लास में पढ़ाते थे वैसे ही वीडियो में पढ़ाएंगे। इसीलिए आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहें और रेगुलर पढ़ाई भी करते रहें और सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दिया करें। धन्यवाद।